दोस्तों, भारत भूमि बड़ी ही कर्मठ भूमि रही है। यहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। उन ऋषि मुनियों ने अपने तप के बल पर अनेक लोगों को वरदान दिए हैं तो अनेक लोगों को श्राप भी दिए हैं। सिर्फ ऋषि मुनि ही नहीं अपितु अनेक राजे महाराजे वे भी इतने सामर्थ्यवान थे कि वे किसी व्यक्ति को आशीर्वाद यानी वरदान अथवा श्राप भी दे सकते थे। और इसी प्रकार द्वापर युग में एक राजा ने एक स्त्री को श्राप दिया था, जिसके कारण सभी स्त्रियां आज भी यानी कलयुग में भी उस श्राप का दंड भुगत रही हैं। किस राजा ने किसे श्राप दिया था और वह श्राप क्या था और उस श्राप को आज भी स्त्रियां किस प्रकार से भुगत रही हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, द्वापर युग में जब युद्ध समाप्त होने वाला था, तब युद्ध समाप्त होने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने एक श्राप महिलाओं को दिया था, जिस कारण महिलाएं कलयुग में भी उस श्राप को वहन कर रही हैं और उस श्राप को भोग रही हैं। दोस्तों, महाभारत में एक ऐसी अनेक घटनाएं हुई जिनका असर आज भी हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, एक बार जब युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर जी अपने सभी पूर्वजों का तर्पण कर रहे थे, तभी नारद मुनि ने उनसे कहा कि हे राजन, आप युद्ध जीतने के बाद भी प्रसन्न नहीं हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे नारद मुनि, जब अभिमन्यु का वध हो गया उसके कारण द्रौपदी को जो दुख हुआ है, उस दुख के कारण मैं इस जीत को जीत नहीं मानता हूँ। और उसी समय कुंती ने वहाँ आकर बोला कि तुम कर्ण का भी तर्पण करो। तब गुस्सा होते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि माँ, वो हमारा दुश्मन है और तुम दुश्मन का तर्पण करने के लिए कह रही हो। तब कुंती ने उसे बताया और अपनी पूरी सच्चाई खोली कि एक बार ऋषि दुर्वासा ने मुझे यह वरदान दिया था, जिसके कारण मैं जिस भी देवता का मंत्र जपूंगी उस देवता से मुझे एक संतान की प्राप्ति होगी। और तब मैंने इस मंत्र को जांचने के लिए सूर्य नारायण का मंत्र ध्यान में किया, जिससे सूर्य नारायण से मुझे एक संतान प्राप्त हुई। परंतु उस समय मेरा विवाह नहीं हुआ था और लोक लाज के डर से मैंने उस बालक को नदी में प्रवाहित कर दिया था। वह बालक ही कर्ण था। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर को बहुत ही बुरा लगा। वे बहुत ही दुखी हुए और उन्हें अपनी माता पर बहुत ज़्यादा क्रोध आया, क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम इस बात को पहले अगर बता देती तो हमारे हाथों हमारे ही भाई की हत्या नहीं होती और हम भृत्य हत्या के पाप से नहीं जूझते। तब युधिष्ठिर ने यह कहते हुए क्रोधवश कुंती को श्राप दिया कि माँ, तुमने यह बात छुपाकर हमसे अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं आज आपको और संपूर्ण स्त्री जाति को यह श्राप देता हूँ कि कोई भी स्त्री जाति आज के बाद कभी भी किसी विशेष बात को अपने पेट में दबाकर नहीं रख पाएगी। दोस्तों, युधिष्ठिर का दिया हुआ कुंती को यह श्राप आज भी महिलाएं भुगत रही हैं और महिलाएं आज भी किसी विशेष बात को अपने मन में दबाकर नहीं रख पाती हैं। दोस्तों, द्वापर युग में दिया हुआ वह श्राप आज भी सत्य सिद्ध होता है और कलयुग में भी महिलाएं किसी भी विशेष बात को अपने मन में दबाकर नहीं रख सकती। वे जब तक बात को किसी और को ना बता दे तब तक उनके मन को शांति नहीं मिलती है। तो दोस्तों, ये वो श्राप है जो युधिष्ठिर ने कुंती जी को दिया था, महिलाओं को दिया था, कि जिसके कारण महिलाएं किसी भी बात को अपने पेट में पचा नहीं पाती हैं और वे किसी न किसी को इस बात को अवश्य बता देती हैं। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।